दोस्तों नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। देखिए, अपन ने जो पिछली वीडियो थी उसमें वृत्त के बारे में अध्ययन कर रहे थे हम, और प्रश्नावली 12.2 के कुछ सवालों को हमने हल किया। इसके पहले की जो वीडियो थी हमारी, उनमें हमने वृत्त की परिभाषाएं, उनकी प्रमेय, इनको भी हल किया। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 12.2 के जो कुछ और सवाल हमारे बचे हुए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को अच्छा बनाने के लिए अभी से एक बार लाइक करें तो हमारी वीडियो रोचक बन जाएगी, और अंत तक देखना जिससे हमारे ये सभी सवाल हल हो सके। तो अब अपनी प्रश्नों की रूपरेखाओं को हल करते हैं। देखिए, यहां हमारे पास जो सवाल नंबर 4 दिया गया है, इसके लिए एक आकृति दे रखी है, और ये कह रहा है कि आकृति में दो समान जीवाएं हैं। अर्थात हमको क्या दे रखा है, दो जीवाएं हैं और दोनों की लंबाई समान है, AB और CD। एक दूसरे को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए, ये AB और CD दो जीवाएं हैं जो बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है चाप DA बराबर चाप CB। DA हमारे पास ये चाप है और CB हमारे पास ये चाप है। हमको ये दोनों चाप बराबर करने हैं। तो देखो, इस सवाल को हल करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। हम रचना के माध्यम से भी और बिना रचना के भी, दोनों प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो हल इसमें हमारे पास दिया है, क्या दिया गया है सवाल में देखिएगा, O केंद्र के वृत्त में जीवा AB बराबर जीवा CD, दोनों जीवाएं हमारे पास बराबर दे रखी है, तथा बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। अब ये भी हमको पता रखा है कि दोनों जो जीवाएं हैं ये बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिएगा, DA चाप बराबर CB चाप। अब आप एक बात ध्यान रखें कि यहां पर ये जो निशान लगा हुआ है ये चाप का निशान है। अगर जीवा होती तो हम ऐसे से यूं ऊपर एक डंडी लगा देते, तो ये हमारे पास जीवा के निशान हो जाते। ऐसे ये निशान हमारे बहुत ज्यादा काम आते हैं, आप उसका ध्यान रखें। अब सिद्ध करने के लिए हमको क्या चाहिए, रचना। तो हम रचना देखते हैं हमारी क्या है। यहां O को A, B, C व D से मिलाया। अब आप देखेंगे कि हमने O को A से भी मिलाया, B से भी मिलाया, C से भी मिलाया और D से भी मिलाया। ऐसे हमने इन चारों से इसको केंद्र को मिला दिया। अब हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। देखो, आप यहां जानते हैं
कि एक वृत्त की जो त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती है। दूसरी बात, चूंकि समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, समान कोण अंतरित करती है। ये प्रमेय हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अतः क्या दे रखा है हमारे पास, जब AB बराबर CD, ये दोनों जीवाएं बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हमारे पास में इनके सामने के जो कोण है वो भी बराबर हो जाएंगे। तो AB हमारे पास में है तो कोण AOB बराबर कोण COD, ये हमारे पास एक नंबर एक समीकरण आ गया। अब इस बात को भी हम जानते हैं कि जब केंद्र पर बनने वाले कोण समान होते हैं तो उनके संगत चाप भी बराबर होते हैं। तो जब हम इस बात को जानते हैं कि ये चूंकि समान कोणों के सामने के चाप भी समान होते हैं। अब आप इस बात को जानते हैं कि ये जो हमारे पास कोण है AOB और COD, इनके सामने के चाप कौन कौन से हो गए। तो देखो ये जो चाप है ADB, तो इससे क्या हो जाएगा, चाप ADB बराबर चाप CBD, ये दोनों चाप हमारे पास क्या हो गए, बराबर हो गए। अब आप एक बात यहां समझें कि जब ADB और CBD दोनों चाप हमारे समान हैं और हम इस बात को जानते हैं कि समान में से समान घटाने पर हमेशा समान प्राप्त होता है, तो यहां दोनों पक्षों में से चाप BD घटाने हम दोनों पक्षों में से इस BD चाप को घटाते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या बचता है। देखिए ADB ये चाप हमारा है, इसमें से क्या घटाना है हमको, BD, और इसके अलावा दूसरा पक्ष कौन सा है, यहां ये कोण नहीं है हमारे पास CBD, इसमें से भी BD घटाना है। अब आप चित्र में देखेंगे ADB ये है, इसमें से जब हमने BD घटा दिया तो क्या बच गया, AD, तो इससे हमारे पास में AD बराबर इधर क्या बच जाएगा, C, और बस यही तो हमें सिद्ध करना है, तो हम लिख देंगे यहां यही सिद्ध करना है। अब ऐसे आप लोग देख रहे हैं, ये हमने एक सवाल को पूरा कर लिया। अब दूसरा सवाल हम देखते हैं। इस सवाल में हमारे पास एक आकृति दे रखी है और आकृति में AB और CD एक वृत्त की दो समान जीवाएं हैं। वृत्त का केंद्र O है, OM लंब AB और ON लंब CD है। तो सिद्ध करो कोण OMN बराबर कोण ONM। हमें ये जो कोण है
ये दोनों बराबर सिद्ध करना है। सवाल हमारा बहुत सीधा है। देखिए, सबसे पहले इसमें ये देखना है क्या दिया है। तो दिया है हमारे पास में O केंद्र के वृत्त में जीवा AB बराबर जीवा CD, दोनों जीवाएं बराबर है तथा OM लंब AB व ON लंब CD, ये चीज हमको दे रखी है। अब हमें सिद्ध करना है। क्या चीज सिद्ध करनी है? कोण OMN बराबर कोण ONN, ये दोनों कोण बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब देखो, यहां रचना की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम सीधे इसकी उत्पत्ति करते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये दोनों जीवाएं बराबर हैं। तो हम जानते हैं चूंकि वृत्त की समान जीवाएं, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। तो हम इस बात को जानते हैं कि वृत्त के समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। अतः क्या हो गया? हम इस बात को जान गए कि OM बराबर ON। अब आप यहां देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर हो गए हमारे पास में। तो त्रिभुज OMN में ये जो त्रिभुज है OMN, इसमें हम देख रहे हैं कि OM बराबर ON, समीकरण 1 से हमको प्राप्त हो रहा है। और त्रिभुज के अंदर एक विशेषता ये पाई जाती है कि यदि दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अतः क्या हो जाएगा? OM के साथ में है, सामने कौन सा कोण है? ONM, ONM, और उधर ON के सामने कोण OMN, अर्थात समान भुजा के सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये बात हम जान गए और ये ही हमें सिद्ध करना है। बस इतना ही हमें करना है, तो यही सिद्ध करना है। देखो कितना छोटा छोटा हमारे सवाल है और इनको हल करने में भी कितनी सरलता हमारे सामने है। इसलिए अब तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहला काम सब्सक्राइब का है, उसको करके और वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। अब एक सवाल और हम इस वीडियो में करेंगे। यहाँ दिया है हमारे पास, क्या दिया है? देखिए, दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और उनमें एक जीवा AB दोनों वृत्तों पर डली हुई है। दोनों केंद्रों को मिलाने पर हमारे पास में O और O' है। तो यहां देखिएगा क्या दिया गया है? O और O' दिए गए वृत्तों के केंद्र है तथा AB समांतर O' ये हमारे पास दिया गया है। सिद्ध करना है
बराबर 2 ओ ओ डैश। अब इनको हल करने के लिए हमने रचना की है। क्या की है रचना? देखिएगा, ओडी लंब एसी तथा ओ डैश ई लंब बीसी, ये हमने डाल दिया। अब हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई कि यहां पर ये हमने लंब डाले हैं। अब हम देखते हैं, चूंकि ए बी समांतर ओ ओ डैश है, जब ये समांतर है तथा ओडी लंब एसी व ओ डैश ई लंब बीसी। आप इस बात को देख रहे हैं कि ये जो एसी और बीसी है ये एक सरल रेखा है। अतः क्या हो जाएगा? ओडी बराबर ओ डैश ई। क्यों बराबर होगा? क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। तो यहां हम लिख देंगे समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो इस बात को हम जान गए कि ये समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, तो ये दोनों हमेशा बराबर होती है। अब देखिए, जब ये दोनों बराबर हैं तो इससे क्या हो गया? ये ओ डैश ई डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब ये एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका, क्योंकि लंब डले हुए हैं, जिसका प्रत्येक कोण क्या होगा? समकोण है। अब हम इस बात को जान गए कि इसके प्रत्येक कोण समकोण है, तो ये अतः ओ डैश ई डी एक आयत हो जाएगा। अब आयत क्यों हो गया? क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज होता है, यदि उसका एक कोण भी समकोण हो जाता है तो वह एक आयत होता है। जबकि यहां तो सारे ही कोण समकोण हो रहे हैं, तो फिर ये आयत होना है ही। अब देखो, यहां पर जब ये आयत हो गया तो इससे हमारे पास क्या हो गया? इससे ओ डैश बराबर डी ई, ये एक समीकरण हो गया। अब हम इस बात को जानते हैं कि ये जो आयत है इसके सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसलिए ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। अब देखिए, चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है? जीवा का समद्विभाजक करता है। अब जब हम इस बात को जानते हैं कि ये समद्विभाजक करता है, तो फिर हमारे पास में क्या होगा? जब केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजक करता है, तो हम इस बात को जानते हैं कि बीई किसके बराबर हो जाएगा? ईसी, तथा सीडी किसके बराबर हो जाएगा? एडी के। अब देखिएगा, यहां अपन ने समीकरण 2 डाल दिया। अब क्या करना है? ए बी हमारे 4 भागों में बटी हुई है। कौन कौन से भाग हैं? देखिएगा, डीई प्लस ईसी प्लस सीडी और एडी। अगर हम इन चारों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास ए बी के बराबर हो जाता है। अब इसमें से हमको क्या करना है?
चूंकि हमें ये चीज चाहिए, ए बी तो हमारे पास है, या 2 ओ डैश चाहिए, तो हम इसको ओ डैश में चेंज करेंगे। इसको बदलने के लिए हम देख रहे हैं कि हमारे पास ए बी बराबर जो बीई है ये किसके बराबर है, ईसी के बराबर, तो ये 2 EC हो गया। और ऐसे ही हमारे पास एडी किसके बराबर है, CD के बराबर, लिख देते हैं समीकरण 2 से, ये हमने बदल दिया। तो हमारे पास ए बी बराबर क्या हो गया, 2 EC प्लस 2 CD। आप देख रहे हैं कि अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाता है, EC प्लस CD। और EC और CD को यदि हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, ED हो जाता है। ये किसके बराबर आ रहा है, AB के बराबर। अब आप पहुंचेंगे समीकरण 1 पर। समीकरण 1 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि जो ED है वो O डैश के बराबर है, और यही हमें सिद्ध करना है। देखो इतना सरल अपना सवाल हल होता है। तो मैंने आपसे एक ही बात कही थी कि वीडियो को अंत तक सभी को देखें। अब अगली जो वीडियो होगी उसमें अपनी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।